हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ हॉबी में आप लोग का स्वागत है। आप लोग जानते हैं आने वाले मंथ में बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें एग्ज़ाम पैटर्न चेंज कर दिया गया है, जिसमें से आप लोग देखे होंगे अगर सिलेबस तो क्लास 10th 9th के जो मुख्य पुस्तकें हैं NCERT उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके लिए आप लोग समझिए, आपको बिहार पुलिस जो अगले मंथ में एग्जाम है कुछ 10-15 दिनों बाद, उसके लिए रामबाण है ये। उसके लिए क्या है? रामबाण। उसके लिए इसको हम क्या बोल सकते हैं? रामबाण मतलब अचूक। अगर इसको आप रिवीजन कर लेते हैं तो आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं अगस्त में, उसमें आप पक्का ही फोड़ के आएंगे। फोड़ एग्जाम को फोड़ देना है, मतलब एग्ज़ाम आपका क्लियर होगा। इसीलिए कि वीडियो में पूरा बने रहें और इसे देखें। जितना भी, कहने का मतलब निचोड़, नींबू उतना बड़ा होता है उससे कोई फ़ायदा नहीं, उसको रस निकाल देना। तो वही पूरी तरह से निचोड़ में लाया हूँ। आप लोग से गुजारिश है वीडियो को पूरा देखें। चलिए हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। ये जो होगा ज्योग्राफी का, ये जो है ज्योग्राफी का क्लास 10th का एक दिन में हम एक चैप्टर करवाएंगे। तो पूरे सेशन का उसका हिस्ट्री करवाएंगे, ज्योग्राफी सभी नोट्स आप लोग के लिए तैयार। बस आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद दें। चलिए हम अपना सेशन को शुरू करते हैं। देखिएगा कंटेंट बना हुआ है ज्योग्राफी एक्सट्रॉनिक, इसको नाम रखें। भारत संसाधन एवं भूगोल, कृषि, ये सब चैप्टर का नाम है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं सेशन को। पहला चैप्टर जो है इस प्रकार है, भारत संसाधन एवं भूगोल, जो क्लास 10th का ज्योग्राफी है। चलिए आप लोग ध्यान देंगे। कहता है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, मतलब सोपानी कृषि जो होती है किस राज्य में। तो सोपानी कृषि जो होते हैं बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब। तो सोपानी कृषि उत्तराखंड राज्य में होता है। मतलब सोपानी कृषि जो होता है पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। क्या होता है? पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। आप लोग ध्यान देते रहेगा, हम हर एक क्वेश्चन का व्याख्या करेंगे, उसके साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल, मतलब सीमेंट उद्योग में सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, लोहा। तो सीमेंट उद्योग का सबसे जो प्रमुख कच्चा माल है चूना पत्थर है। थर्ड क्वेश्चन है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य जो है कर्नाटक है। कौन सा है? कर्नाटक है। आप लोग भी साथ में रिवीजन करते चलिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी जरूर कीजिएगा। आप लोग के लिए खास बिहार पुलिस एग्जाम के लिए ही किया गया है डिजाइन। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? किस खनिज को उद्योगों को जननी, मतलब किस उद्योग को, खनिज को उद्योग का जननी माना गया है? तो खनिज के उद्योग का जननी जो माना गया है वह लोहा को माना गया है। किसको माना गया है? लोहा को। इनमें कौन सा अधात्विक खनिज का उदाहरण है? इनमें से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो इनमें से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा अधात्विक। तो ये अभ्रक और सोना, चांदी, टिन, ये सब क्या है? धातु है। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं? भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं? भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिसमें से मात्र 30 खनिज ऐसे हैं जो लाभप्रद, जिससे आप आर्थिक उत्पादन करते हैं, रुपया सरकार को आता है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध किस देश से था? चरक का जो संबंध था वह भारत से था। चरक का संबंध किससे, किसके दरबार में रहता था चरक? कनिष्क के दरबार में रहता था। कनिष्क ने ही सिल्क रूट शुरू किया था, चीन जाता था। सिल्क रूट, जो सिल्क रूट किसके समय में शुरू हुआ था? कनिष्क के समय में शुरू हुआ था। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत में प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ बना था? भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ में था? डिगबोई, असम में। कहाँ खोदा गया था? डिगबोई, असम में 1860 के आसपास। और बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बरौनी में। सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? मथुरा में। इससे पहले अब जामनगर हो गया है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मैग्नीज उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कितना स्थान है? तो मैग्नीज उत्पादन में भारत का 3य स्थान है। 10 नंबर क्वेश्चन,
मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा कहाँ होगा? मरुस्थल मतलब बालू ही बालू, तो राजस्थान में है। चलिए एक बार और बता देते हैं। टोटल्स जो ये नोट बना हुआ आप लोग देख सकते हैं, एक चैप्टर में बुक में अगर आप देखिएगा तो 10 से 12 मिलेगा, लेकिन देखिए आप लोग के लिए खास करके बनवाया गया है। कितना एक चैप्टर सब्जेक्टिव लिया गया है सो देख लीजिए, आप लोग देख सकते हैं, पूरा निचोड़ है। अगर आप इसको पूरा पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम में हम कहते हैं एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। देखिए एक चैप्टर से लगभग हमने 79 80 देखिए 80 क्वेश्चन बनाया है, जो आपके एग्जाम का निचोड़ है। अगर हर एक सब्जेक्ट का नोट लेना चाहते हैं, मात्र आपको कितना देना पड़ेगा? 25 रुपया देना पड़ेगा। फ़ोन पे कीजिएगा और स्क्रीनशॉट भेजने के बाद मैं आपको ये नोट्स भेज दूंगा। मात्र 25 रुपया में आपको ये नोट्स मिल जाएगा। ज्योग्राफी का अलग 25 रुपया, जो हिस्ट्री का अलग, सब में पूरा डिटेल से जितना भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है सभी को बनाया गया है। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल हो गया, सबका। हिस्ट्री ज्योग्राफी 25-25, पॉलिटिकल 20 और इकोनॉमिक्स 20 रुपया आपको लगेगा। जिन लोगों को अगर लगता है कि ज़रूरत है वो हमें भेज सकते हैं और एक ही बार में आप उसको पूरा पढ़ करके अपने एग्ज़ाम की तैयारी को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं, इसीलिए आप लोग इस बात पर ध्यान देंगे। चलिए हम फिर से सेशन शुरू करते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस बंदरगाह में लोहा निर्यात होता है? किस बंदरगाह से लोहा निर्यात होता है? मुंबई, कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम और एक और होगा तो मंगलुरु होगा। कौन सा होगा? मंगलुरु। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम रेगुड़ मृदा है। जो काली मृदा किसके उत्पादन के लिए है? तो कपास उत्पादन के लिए काली मृदा फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ? मतलब प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ? तो उसका नाम क्या है? अफ्रीकी कन्वेंशन। 1968 में क्या हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा? उड़ीसा में सबसे अधिक किसका उत्पादन होता है? लोएस्क, टीन, तांबा, मैग्नीज। तो मैग्नीज। लोएस्क में कौन है? कर्नाटक है। टीन में कौन है? छत्तीसगढ़ है। टीन में कौन है? छत्तीसगढ़ है। तांबा में कौन है? तो राजस्थान है। कभी कभी आपको एमपी भी मिल जाएगा। ये है। भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? 125 करोड़ टन है। भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? 125 करोड़ टन है। 17 नंबर, एल्युमिनियम बनाने के किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट, क्योंकि एल्युमिनियम गैस क्या है? बॉक्साइट है। 18 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन लोह युक्त खनिज है? इनमें से कौन लोह युक्त मतलब लोहा, चुंबक जिसमें सट जाएगा, चुंबक किसमें सटेगा? मैग्नीज में, इसीलिए लोह युक्त हो गया। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन, मेढक जो प्रजनन करता है कौन से रसायन का उपयोग करने से? तो एड्रीन का रसायन का उपयोग करने से उसका प्रजनन दर खत्म हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 20 नंबर, ध्यान दीजिएगा। समुद्री क्षेत्र से राजनीतिक सीमा में कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? मतलब कोई देश का जो जैसे मान लीजिए ये भारत है, ये है समुद्र वाला एरिया, तो कितना दूर तक उसका सीमा होता है, राजनीतिक सीमा? तो ये होता है 19.2 किलोमीटर तक। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका उपयोग किया होता है? तो टंगस्टन का होता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। जो रिपोर्ट इस किताब में 2011 के अनुसार जो होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20.55%। किस खनिज में भारत सुसंपन्न है? मतलब कौन से खनिज में भारत संपन्न है, दूसरा पर आश्रित नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग लोहा हो जाएगा, वैसे अवरक भी है। 24 नंबर, कौन सा मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? कौन सा मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? कपास अभी जस्ट बताए। काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल पर्वतीय। इस काली आंसर, इसका आंसर हो जाएगा। झारखंड के कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है?
तो झारखंड में जानते हैं सबसे कोडरमा जो क्षेत्र है वह अभ्रक उत्पादन के लिए, और झारखंड में ही एक क्षेत्र है जादूगोरा। कौन सा? जादूगोरा, जो यूरेनियम उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। फिर से एक बार हम आप लोग को याद दिला दें, हर एक विषय का नोट देखिए आपको पीछे पेज इसमें किस तरह से बना, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम, तो काली, मतलब ऑप्शन के बगल में ही आपको आंसर दिया गया है, एक ही बार में आप उसको रिवीजन कर सकते हैं सब कुछ। मैं फिर से एक बार आप लोग को बता दूं, ज्योग्राफी का फुल ऑल ज्योग्राफी का नोट्स लेने के लिए 25 रुपया लगेगा पेड करके स्क्रीनशॉट भेजने के बाद। हिस्ट्री का भी 25, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के लिए मात्र 20-20 रुपया पेड करना पड़ेगा। यह इतना कम रकम है कि अब आप एक दिन का खर्च भी नहीं पूरेगा, उतना कम रकम है। लेकिन आप इस नोट्स को एक बार ले लेते हैं, रीड कर लेते हैं, तो आपके लिए जीवन भर के लिए यह साध्य हो जाएगा। आप लोगों को फिर से बता दूं, ये इस तरह से नोट तैयार करवाया गया है कि आपको बगल में ही देखने को मिलेगा क्या, आंसर बगल में ही उसको रिवाइज कर सकते हैं। जिन लोगों को अगर नोट्स लेनी हो एक बार जरूर कॉल करें। चलिए अभी जस्ट हम क्वेश्चन के बारे में बात कर ही रहे थे, क्वेश्चन आ ही गया। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल, तो जादूगोरा। जादूगोरा है कहाँ? झारखंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा जो है किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? अभी जस्ट हुआ था मैग्नीज। संविधान की धारा 21 का संबंध, वैसे तो आप जानते हैं कि 21 का क्या है? जीवन दैहिक, मतलब अपना जीवन रक्षा करना। उसके साथ साथ वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी उसी में आता है। बिहार झारखंड देश का कितना प्रतिशत अभ्रक उत्पादन करता है? मतलब बिहार और झारखंड मिलकर देश में जो अभ्रक उत्पादन होता है उसका 80%। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, कह रहा है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, प्राकृतिक गैस, तो विद्युत इसका आंसर है। प्राथमिक ऊर्जा मतलब क्या हो गया? जिसको बोलते हैं अनवीकरणीय, जिसको बोलते हैं अनवीकरणीय, जिसको प्राचीन समय से उपयोग करते, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, सबसे पहले विद्युत हो जाएगा। भारत को किस भूगर्भिक समूह का कोयला पाया जाता है? तो भारत में सबसे अधिक गोंडवाना समूह का 99% कोयला या 98% कोयला पाया जाता है। 1 से 2% ही क्या पाया जाता है? टर्शियरी क्षेत्र का। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? सर्वाधिक जो उपजाऊ मिट्टी होती है जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी उम्र के हिसाब से 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है खादर, याद कर लीजिएगा, दूसरा होता है बांगर। तो खादर हो गया नई जलोढ़ मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं और बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इसमें से खादर सबसे अधिक उपजाऊ होता है। गोवा के संगयुम में कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो गोवा के बगल में लोहा पाया जाता है। भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक संभावना है? मतलब सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक कहाँ हो सकता है? राजस्थान में है। बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए? बादाम पहाड़ लोयस्क, मतलब बादाम पहाड़ है कहाँ? कर्नाटक में है। एक है बाबा बुदन की पहाड़ी, सॉरी बादाम पहाड़ है उड़ीसा में, फिर से ध्यान दीजिएगा, बादाम पहाड़ कहाँ है? उड़ीसा में है। और बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ है? कर्नाटक में। दोनों लोयस के लिए फेमस है। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? मध्य प्रदेश में। और आपको पूछेगा परसेंटेज के हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से, तो मिजोरम पहला स्थान, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश हो जाता है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत। गैर पारंपरिक ऊर्जा 2 प्रकार के होते हैं। पारंपरिक मतलब क्या हो गया? जो पुराने समय से यूज करते हैं, परंपरा होते आ रहे हैं। और गैर पारंपरिक जो नए कुछ वर्षों में शुरू हुआ, तो गैर पारंपरिक कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, विद्युत। तो गैर पारंपरिक क्या हो जाएगा? विद्युत। जैसे गैर पारंपरिक और हम एग्जाम्पल दे देते हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब गैर पारंपरिक, मतलब बाद में हलेक कुछ समय पहले शुरू हुआ है। इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है?
इनमें कौन मैंगनीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? कौन सा राज्य मैंगनीज का उत्पादन नहीं करता? उड़ीसा करता ही है, कर्नाटक करता है, महाराष्ट्र करता, तमिलनाडु नहीं करता। 39 नंबर क्वेश्चन, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति कारण ही पृथ्वी कहते हैं, मतलब पृथ्वी पर बड़े क्षेत्र में जल है उसी कारण इसको नीला ग्रह कहते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ज्वारीय और तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? ज्वारीय मतलब समुद्र में ज्वार आता है, तरंग में वही उठता है, तो अनुकूल स्थिति कहाँ होगा? सब तो मन्नार की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, गंगा नदी, कोसी नदी, इस सब में से खंभात की खाड़ी में ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन का एक चैप्टर का मैंने आधा करवा दिया इस सेशन में, फिर नेक्स्ट सेशन लेके आऊँगा, नेक्स्ट डे या शाम में ही लेके आऊँगा तो आधा उसमें करवाऊँगा। बस आप लोगों से अनुरोध है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर जिन लोगों को नोट्स लेना हो वह इस नंबर पर कॉल कर लेंगे, उसके बाद मैं उसका डिटेल्स बता दूंगा। 8709822925 ये नंबर है, इस पर बात कर आप क्या कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सब नोट्स आप 2 दिन में पढ़ के आपके बिहार पुलिस मतलब वर्दी ही वर्दी नजर आएगा आपके पास, वर्दी ही वर्दी। एक बार फिर से बता देता हूँ, इस 8709822925 पर कॉल करके जिनको नोट्स लेना हो आप लोग बात कर सकते हैं। देख सकते हैं, आपको पूरा नोट्स आपको दिखाता हूँ कितना पेज का है। वैसे दीर्घ उत्तरीय भी है, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव की ज़रूरत है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए ही सब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव कितना पेज में है, 40 मतलब 32 पेज में है। 32 पेज समझ सकते हैं कितना ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, 40 पेज हर एक सब्जेक्ट के लिए आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।